Hello students, 1.4 All the World's a Stage, page number 23, Warming Up. Number 1, Pair Work. Talk to your friend about all the things related to 7. For example, 7 wonders of the world. 7 wonders 7 को लेकर जितनी भी हम बातें डिस्कस कर सकते हैं तो आपको आपके फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करनी है. Now, pair up with your partner and name those given below all of the under. A. The 7 wonders of the world. B. The 7 continents. You know that very well. C. The 7 colors of the rainbow. Very easy. Vibjor. D. The 7 notes of the music. E. The 7 seas of the world. तो दुनिया में जितने भी ये जो कुछ दिए हुए हैं हमको पॉइंट्स कि ये जो है 7 वंडर्स है, 7 कंटिनेंट्स है, ये सभी हमको पता है एंड यू हैव टू जस्ट राइट इट. नंबर 2, लाइफ इज़ ऑफन कंपेयर टू मैनी थिंग्स. राइट डाउन 7 थिंग्स दैट लाइफ कैन बी कंपेयर टू एंड जस्टिफाई द कंपैरिजन. For example, life is a keyboard because if you press the right keys you have typed a good destiny. लाइफ को हमको कंपेयर काफ़ी चीज़ों से हम कंपेयर कर सकते हैं. तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि लाइफ इज़ अ कीबोर्ड हम लोग यूज़ करते हैं. तो लाइफ को कीबोर्ड के साथ में उन्होंने कंपेयर किया है कि अगर हम कीबोर्ड का राइट की अगर प्रेस करते हैं, सही बटन को यूज़ करते हैं तो फिर हमको एक गुड डेस्टिनी मिलेगी. यानी कि लाइफ इज़ अ कीबोर्ड, इट्स अ मेटाफर. तो ये मेटाफर है ये. तो बहुत अच्छा जो है कि उन्होंने कंपेयर किया है लाइफ को कीबोर्ड के साथ में और किस तरीके से उसको एक्सप्लेन भी किया है कि अगर राइट की प्रेस करते हैं तो फिर हम जो है अच्छा हमको आगे जाकर मिल सकता है, गुड डेस्टिनी, गुड फ्यूचर हमको मिल सकता है. वैसे ही हमको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमको तैयार करने हैं. फॉर एग्जांपल, लाइफ इज़ अ फ्लावर. लाइफ जो है फ्लावर के जैसे है. स्मेल इट बिफोर इट विदर्स, कि वो सूखने से पहले उसको स्मेल करो. या फिर लाइफ इज़ अ गेम, प्ले इट. लाइफ गेम है, उसको खेलो. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स जो है, जो ऑब्जेक्ट्स हमको पसंद है हम उसको हर चीज़ को लाइफ के साथ में कंपेयर कर सकते हैं एंड वी कैन मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस आल्सो. देखिए, लाइफ इज़ ए बुक, लाइफ इज़ अ साइकिल, लाइफ इज़ अ मूवी, लाइफ इज़ अ चैलेंज, लाइफ इज़ अ कैनवास एंड सो ऑन. तो और भी जो है आपकी आइडियाज़ यू कैन ऐड देयर, लेकिन हमको उसको एक्सप्लेन भी करना है. Number 3, match the approximate ages with the stages. Age group and stages are given here. We have to match it. Number 1, birth to 2 years. Second, 3 years to 12 years. Third, 13 years to 17 years. Fourth, 18 years to about 44 years. Fifth, about 45 years to 60 years. Sixth, 65 years up to 75 to 80 years. Seventh, above 80 years. In the stages column, A, teenage or adolescence. B, old age or second childhood. C, middle age. D, babyhood, infancy. E, senior citizen or elderly person. F, adulthood. G, childhood. सो वी हैव टू मैच द एज ग्रुप विद द स्टेजेस. जैसे कि बर्थ टू 2 ईयर्स है तो इट विल मैच विद द बेबीहुड और इन्फेंसी. 3 years to 12 years मैचेस विथ चाइल्डहुड. देन 13 years to 17 years टीनेज adolescence. 18 years to about 44 years adulthood. About 45 years to 60 years middle age. 65 years up to 75 to 80 years senior citizen or elderly persons. We can call that stage as a senior citizen. And above 80 years old age, second childhood, जो है कि ये ओल्ड हो जाते हैं और जो है कि उस पीरियड में वो सेकंड चाइल्डहुड फिर से वो उनकी फिजिकल कंडीशन ऐसे हो जाती है. वी विल सी इन दैट पोएम. नाउ द पोएम ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, पेज नंबर, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 24. William Shakespeare, 1564 to 1616, was an English poet, playwright, and actor, widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's prominent dramatist. शेक्सपियर का नाम दुनिया में हर कोई जानता है और अच्छी तरीके से जानता है. He was not only a poet but he was a playwright, actor, ड्रामेटिस्ट. ये सभी जो है वो अच्छी तरीके से हर स्टेज में या फिर हर जो भी फील्ड उन्होंने चॉइस किया है हर में वो मास्टर थे.
स्किल्ड थे। ही इज़ ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट एंड द बार्ड ऑफ एवॉन। बार्ड ऑफ एवॉन को जो ऑनर जो रहता है उनको दिया था और उनको इंग्लैंड का जो है नेशनल पोएट डिक्लेयर किया गया था। दिस पोएम इज़ टेकन फ्रॉम हिज प्ले एज यू लाइक इट। हियर ही compares the world to a stage where the drama of human life is enacted. एज यू लाइक इट, ये जो पोएम जो प्ले जो है वहाँ से ये पोएम हमको हमारे सिलेबस में हमको दी हुई है और वहाँ पे उन्होंने थ्रू दिस पोएम उन्होंने कंपेयर किया है, वर्ल्ड को स्टेज के साथ में कंपेयर किया है और यहाँ पे ह्यूमन लाइफ जो है यहाँ आती है और अपना ड्रामा इनेक्ट करती है, अपने जो रोल जो है वो प्ले करती है। फर्स्ट आई विल रीड द पोएम। All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. At first, the infant, mewling and puking in the nurse's arms. Then the whining schoolboy with his satchel and shining morning face creeping like snail unwillingly to school. And then the lover, sighing like furnace with a woeful ballad made to his mistress' eyebrow. Then a soldier, full of strange oaths and bearded like the pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble repetition, even in the cannon's mouth. And then the justice, in fair round belly with good capon line, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances, and so he plays his part. The 6 age shifts into the lean and slippered pantaloon, with spectacles on nose and pouch on side. His youthful horse well saved a world too wide for his shrunk shank and his big manly voice. Turning again toward childish treble pipes and whistles in his sound. Last scene of all that ends this strange eventful history is second childishness and mere oblivion. Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. All the world's a stage. हमारी पोएम की शुरुआत ही जो है कंपैरिजन से होती है कि पोएट शेक्सपियर ने कहा है कि पूरी दुनिया एक स्टेज है एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, और दुनिया में जितने भी लोग हैं, मेन है वुमेन है, वो प्लेयर्स है, वो अपना एक्ट कर रहे, वो अपना काम कर रहे। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस। नेचुरली हम स्टेज पे है तो उसके साथ में जब हम स्टेज पर जाते हैं तो सबसे पहले हमारी एंट्री होगी और उसके बाद में हमारा रोल जब ख़त्म होगा, हमारा एक्ट जब ख़त्म होगा तो हम बाहर जाएंगे, स्टेज से बाहर जाएंगे। दैट इज़ आवर एग्ज़िट, वो हमारी एग्ज़िट रहेगी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये जो दुनिया जो है, अगर ये स्टेज है और हम जो है कि वर्ल्ड को स्टेज के साथ में, दुनिया को स्टेज के साथ में कंपेयर किया है तो वी आर द प्लेयर्स, हम प्लेयर्स है। हमारी एक्टिंग शुरू कब होगी? व्हेन वी एंटर द वर्ल्ड, जब हम एंटर करेंगे दुनिया में, इस दुनिया में जब हम एंटर करेंगे, मीन्स जब हमारा बर्थ होता है, जब हमारा जन्म होता है तो हम इस दुनिया में, दुनिया के एक स्टेज पे हमारी एंट्री होती है, और जब हमारा डेथ हो जाता है तो इस दुनिया से, इस स्टेज से हमारी एग्जिट हो जाती है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स, हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस। और एक आदमी, एक पर्सन जो है थ्रू आउट द लाइफ बहुत सारे पार्ट्स उसको निभाने पड़ते हैं। ही प्लेज मेनी रोल्स, बहुत सारे रोल वो एक्ट करता है और वो जो है कि उसके रोल जो है या फिर उसके एक्ट जो है वो 7 एजेस में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म। सबसे पहला जो है कि जब हमारी एंट्री इस दुनिया में होती है तो हमारा सबसे पहला स्टेज है या फिर हमारा पहला एज है वो है इन्फेंट, बिल्कुल बेबी जो रहती है 8-10 महीने की। तो बेबी क्या करती है? म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म, जो नर्स उसको संभालती है। छोटे बच्चे, हाँ हम लोगों ने देखे, आप लोगों ने देखे, तो छोटे बच्चे क्या करते रहते हैं कि वो अपने मुंह से आवाज़ निकालते रहते हैं, बिल्कुल वीक साउंड ऐसे उनके मुंह से निकलते रहती है, और उसके साथ में वो जो है कि बच्चे काफ़ी वोमिटिंग करते रहते हैं। तो इस तरीके से वो छोटा इन्फेंट जो है वो नर्स के आर्म में धीरे धीरे अपने मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो निकालने का काम, यही उसका काम है और ये करता है। देन द
shining schoolboy with his satchel and shining morning face creeping like snail unwillingly to school. Second stage है वाइनिंग स्कूल बॉय आप लोगों ने देखा है कि 3 साल के बच्चे जब वो पहली बार स्कूल में जाते हैं, दे आर नॉट रेडी टू गो टू स्कूल। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं वो स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं रहते। उनको कंप्लेंट्स रहती है कि क्यों स्कूल जाना है, क्या करना है पढ़ के, ये क्या बैग लेकर जाना है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स, अननोन लोग वहाँ पे रहते हैं, किसके साथ में कैसे होगा, डरे हुए रहते हैं। तो यहाँ पे भी जो बच्चा जो है सेकंड स्टेज वाले जो बच्चे जो है स्कूल बॉय जो है उसको भी ऐसी बहुत सारे प्रॉब्लम है। शाइनिंग मॉर्निंग फेस, उसका फेस तो है शाइनिंग करता हुआ, लेकिन वो जो है कि अपना स्कूल बैग लेकर जो है तैयार है, लेकिन उसके मूवमेंट्स जो है वो क्रीपिंग लाइक स्नेल, बिल्कुल जो स्नेल जो रहती है जो बहुत धीरे 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 चलती रहती है। तो ऐसे ही अभी स्कूल बॉय का जो काम जो है उसको स्कूल जाना पसंद नहीं है और इसीलिए जो बहुत धीरे धीरे तैयार तो है लेकिन वो बहुत जो है कि ड्रामा कर रहा है स्कूल में जाने के लिए। तो इस तरीके से उसके स्नेल के जैसे उसकी एक्टिंग चल रही है। सेकंड स्टेज उसका इस तरीके से वो बिताता है, स्कूल बॉय की लाइफ वो जी रहा है। एंड देन द lover sighing like furnace with a woeful ballad made to his mistress eyebrow। थर्ड है कि लवर का स्टेज उसके बाद में आता है कि साइंग लाइक फर्नेस जो रहता है जहाँ पे फायर प्लेस की जहाँ पे बहुत आग रहती है। आग का मतलब यहाँ पे हम जो ये जो स्टेज जो है हमारे उम्र की ये जो स्टेज जो है कि यहाँ पे हम लोगों में काफ़ी आग रहती है। हम लोग जो है कि आग के जैसे हमेशा भड़कते रहते हैं, हमको गुस्सा आते रहता है। उसके बाद में यानी कि फर्नेस की जैसे हम काफ़ी गर्म रहते हैं, हमारा दिमाग भी काफ़ी गर्म रहता है स्टेज में। और ये जो है कि स्टेज में क्या कर रहा है कि मिस्ट्रेस आईब्रो देखकर जो है कि हम वो फुल बैलड गाने का ये स्टेज है, सैड पोएम वो तैयार करना, वो गाना, ये स्टेज में ज़्यादातर जो है क्योंकि हमको काफ़ी मैच्योरिटी नहीं है, हमको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फैमिली की, और इसीलिए ये काफ़ी इजी गोइंग लाइफ हमारी इस पीरियड में चलते रहती है। और इसीलिए हम जो है कि ऐसे वो फुल बैलड तैयार करना और वो गाने का काम इस स्टेज में जनरली सभी करते हैं। देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओस एंड bearded like the pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth। उसके बाद का स्टेज है सोल्जर का मतलब यहाँ पे लिटरली जो सोल्जर जो होते हैं, सैनिक जो होते हैं वो नहीं। अभी हम जो है कि थोड़ी सी हमारी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, अभी थोड़ी मैच्योरिटी हम में आ गई है। अभी हम लोग जो है अभी इस दुनिया में चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। स्ट्रेंज ओथ से कि हमने काफ़ी सारे प्रोमिसेस किए हैं हमारे साथ में, शायद फैमिली के साथ में। तो ये उसके बाद में हम बियर्डेड लाइक द पार्ड के जैसे, पार्ड मीन्स लेपर्ड, तो लेपर्ड के जैसे हम जो है कि अभी तैयार है। लेपर्ड कैसे वो फास्ट मूविंग रहते हैं, काफ़ी एक्टिव है, तो वैसे ही हम भी जो है काफ़ी एक्टिव अभी स्टेज में हो चुके हैं। ऑनर को लेकर काफ़ी जेलस रहते कि हम जो है कि सेल्फ ऑनर गेन करने के पीछे लगे हैं, और उसके लिए वो गेन करते करते अगर कभी हमारा किसी के साथ में झगड़ा हो जाता है तो हम भी उसमें काफ़ी अग्रेसिव है हमारा नेचर, सडन और क्विक क्वेरल के लिए तैयार रहते हैं। इनजस्टिस हम लोग सहन नहीं कर पाते, इसलिए भी हम जो है कि क्वेरल या फिर हमारा नेचर जो है जेलस हो जाता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ। लाइफ में जितने भी डेंजर चैलेंजेस क्यों ना आए, कुछ फेजेस ऐसे रहती है कि जो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, लेकिन फिर भी उस टाइम में भी हम लोग कैनन, पता है तोफ जिसको बोलते हैं, तो कैनन्स माउथ में भी जाने के लिए हम लोग तैयार है। उस हर प्रॉब्लम को, हर डेंजर को फेस करने के लिए हम तैयार है, क्योंकि वहीं से हमको हमारा बबल रेपुटेशन मिलने वाला है। एक रेपुटेशन गेन करना है। रेपुटेशन, बबल का मतलब, बबल आप लोगों ने देखा है कि जो फटक से जो फूट जाता है, उसकी लाइफ काफ़ी शॉर्ट रहती है, लेकिन फिर भी वो दिखने में काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसीलिए वो जो रेपुटेशन जो है वो हमको जो है कि करना है, कि लोगों ने हमको कहना चाहिए कि हम काफ़ी अच्छे हैं, हमारा बिहेवियर अच्छा है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है। और इस टाइप के बबल रेपुटेशन के लिए वी आर रेडी टू गो इन कैनन्स माउथ में जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। Then the justice in fair round belly with good capon lined, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances, and so he plays his part। फिफ्थ जो स्टेज है वो है जस्टिस। अभी
हम लाइफ में थोड़े सेटल्ड हो चुके हैं। अभी जो है उनकी फेयर राउंड बेली, थोड़ा सा पेट बाहर निकल के आया है, क्योंकि हमारे जो है ईटिंग हैबिट्स शायद अच्छी नहीं है। वी आर केयरलेस फॉर आवर ईटिंग हैबिट्स, और इसलिए थोड़ा सा हमारा राउंड बेली आ गई है। उसके बाद में हमारी आँखों में जो है कि अभी आँखों में भी वो सेवरनेस आ गया है कि एक डिसिप्लिन, या फिर हमारी बियर्ड की फॉर्मल कट, यानी कि ये पीरियड जो है, ये स्टेज जो है लाइफ का, ये काफ़ी सेटल्ड स्टेज है। यहाँ पे हमारी लाइफ, हमारी फैमिली टोटली सेटल्ड हो चुकी है। हम जो है हमेशा अपने वाइज सॉस देने के लिए तैयार है, कि हम जो है कि किसी को भी गुड एडवाइसेस देने के लिए तैयार है। हमारे पास में काफ़ी एक्सपीरियंस है, एंड दैट्स वाई वी आर रेडी टू गिव द वाइज सॉस। इसलिए हम जो है कि अपने किसी को कुछ शेयर करना है, एक्सपीरियंस शेयर करना है, या फिर किसी को सलाह देनी है, इस तरीके से इस स्टेज में हम अपना पार्ट निभाते हैं। The sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon with spectacles on nose and pouch on side. His youthful horse well saved, a world too wide for his shank and his big manly voice. Turning again toward childish treble pipes and whistles in his sound. Sixth age जो है अभी, सिक्स एज जो है जनरली वो रिटायरमेंट की तरफ, अभी पूरी लाइफ हो चुकी है रिटायरमेंट, यानी कि हमारी ड्यूटीज़ जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो कम हो गए या फिर नियर अबाउट ख़त्म हो गए हैं। तो इस एज में फ़िज़िकल भी अपीयरेंसेस में चेंजेस आ जाते हैं। पहले जो कपड़े जो हमारे अच्छे रहते थे, अभी वो काफ़ी उन्हीं कपड़ों में अभी हम लीन दिखाई देते हैं। पैंटलून जो है वो हमारी काफ़ी, उसमें हमारे सिर्फ ऐसे पैर और एयर जो है वो दिखाई देती है। आँखों पे चश्मा लग गया है, पाउच साइड में आ गया है। जनरली इस एज के जो लोग जो रहते हैं, हाथ में कोई जो है कि कोई बैग रखते हैं, तो क्योंकि उनके पास में काफ़ी सारे कुछ उनके मेडिसिन या फिर कुछ जो है स्पेक्टेकल का बॉक्स है, वो सब रखने के लिए। तो यहाँ पे जो है कि शेक्सपियर, यानी कि उस टाइम में इंग्लैंड में जो है पाउच साइड में रखते थे ये जो इस एज के लोग जो है, तो ये रखते। उसके बाद में क्लोज फिटिंग, यहाँ पे यूथफुल होस का मीनिंग दिया हुआ है, क्लोज फिटिंग कवरिंग फॉर लेग्स, यानी कि हम उसको, जिसको हम फुल पैंट बोलते हैं, तो वो जो है वेल सेव्ड, अ वर्ल्ड वाइड टू फॉर हिज शंक एंड हिज बिग मैनली वॉइस, कि अभी ये जो लेग्स जो है अभी वो भी काफ़ी पतले हो चुके हैं, और उसके साथ में हमारी वॉइस जो काफ़ी मैनली वॉइस जो थी, वो वॉइस में भी उस आवाज़ में भी चेंजेस आ गए। एक ट्रेबल, एक जो है वाइब्रेशन जो है, जो पहले हम बोलते थे तो रोरिंग की जैसे आवाज़ आती थी, तो अभी वो जब बोलना शुरू करते हैं तो उसमें एक वाइब्रेशन आ जाता है, हम क्लियरली बोल नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ दैट एज, ओल्ड एज की वजह से। कभी कभी जो है मुंह से बोलते बोलते नेचुरली, अभी इस फिज़िकल एज में जो है शायद 2-4 दांत भी चले जाते हैं, तो जो है कि हमारी टंग को जगह मिल जाती है, इसलिए कभी कभी बोलते बोलते जो है व्हिसल भी हमारी बच जाती है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे फिज़िकल चेंजेस इस एज में आते हैं। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री इज सेकंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन, सैंस टीथ, सैंस आइज, सैंस टेस्ट, सैंस एवरीथिंग। सबसे लास्ट स्टेज, 7th स्टेज जो दिया हुआ है, लास्ट सीन हमारे स्टेज का, हम जो वर्ल्ड के स्टेज पर जो हम लोग आए हैं, अभी उसका लास्ट सीन ये है जिसकी वजह से हमारी स्ट्रेंज हिस्ट्री जो है इवेंटफुल हो जाती है, जहाँ पे वो ख़त्म हो जाती है, वो है हमारा सेकंड चाइल्डिशनेस, यानी कि फिर से हम उस एज में जाते हैं, या फिर हमारी कंडीशन वैसे ही डिपेंडेबल हो जाती है जैसे कि हम इन्फेंट फर्स्ट स्टेज में होता है वैसे। ऑब्लिवियन आ जाता है कि एक अनअवेयरनेस, अनकॉन्शियसनेस जो है कि हमारे सराउंडिंग में क्या चल रहा है ये समझ में नहीं आता। हम अगर आंखें अच्छी है तो हम सिर्फ देख रहे हैं, बोल नहीं पाते या फिर सुन नहीं पाते। बोल नहीं पाते मतलब कि आवाज़ जो है कि हमारी अभी उतनी आवाज़ बाहर नहीं निकलती, मुंह से बाहर नहीं निकलती है, सुन नहीं पाते, फिज़िकल प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, और इसीलिए लास्ट स्टेज इज़ कंपेयर्ड विद द सेकंड चाइल्डिशनेस, डिपेंडेबल लाइफ हो जाती है। अभी इस स्टेज में सैंस टीथ, अभी दांत नहीं है, आँखें नहीं है, आँखों से दिखाई नहीं देता है, टेस्ट नहीं लगती है, कुछ भी खाते हैं तो भी टेस्ट नहीं लगती है, कभी कभी ऐसे होता है कि खा लिया तो भी याद नहीं रहता है। तो साइंस एवरीथिंग, और जो लाइफ जो हमारी 6 एज तक के काफ़ी अच्छी रहती है, अभी वो लाइफ का काफ़ी कुछ जो है एवरीथिंग
एवरीथिंग नथिंग में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से शेक्सपियर ने हमारे लाइफ की 7 स्टेजेस बहुत ही ब्यूटीफुली जो है मेटाफरिकली ब्यूटीफुली एक्सप्लेन की हुई है और ये बहुत रियलिटी है। ये रियलिटी के साथ में जो है इट्स अ फैक्ट कि वर्ल्ड सच में एक स्टेज है जहाँ पे हम आते हैं और लास्ट स्टेज में पहुँचने के बाद में हमको यहाँ से एग्जिट करना है। हियर आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स players, actors, puking, throwing up, vomiting, satchel, school bag, woeful ballad, sad poem, song, pard, poetical short form of leopard, cannon's mouth, facing great danger to life, with good capon lined with excess from careless eating habits, saws, sayings, youthful hose, close fitting covering for legs, shank, legs, knee to ankle. 2 questions are given here in text questions. Why is repetition like a bubble? repetition को bubble क्यों कहा है? उसके पहले भी क्वेश्चन है what do exit and entrance refer to? exit और entrance किसके साथ में रिफ़र किया गया है? naturally birth and death. And last in text question is what is the major differences noticed in the 5th and 6th stage of life? 5th और 6th स्टेज जो लाइफ की है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। सो रीड द पोएम ट्वाइस and write down in text questions. Have a nice day.